इनकी ताकत है। तो आज आप सब प्रण लीजिए कि हम डोर टू डोर जाएंगे। ये इतना समय नहीं दे पाएंगे। आज ये हमारे बीच में आए हैं। करनाल लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो आज हम सब इनके जाने के बाद डेली यहाँ पर डोर टू डोर घूमेंगे और इनके लिए वोट की अपील करेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ का भांजा है। तो आप सब मुझे हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ कि हम दिवांशु बुद्धि राजा को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। बोलो कांग्रेस पार्टी, भाई दिवांशु बुद्धि राजा, हमारा MP बुद्धि राजा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मैं निवेदन करूं प्रोफेसर कृष्ण कारसा जी, जो बुद्धिजीवी के ऑल इंडिया के महासचिव है, 1 मिनट लेंगे। ज्यादा नहीं। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के जुझारू साथी करनाल के राजा बुद्धि राजा, हमारे बेटे, हमारे भांजे श्री दिवांशु बुद्धि राजा जी, इस राणा से हमारे बहादुर विधायक बलबीर वाल्मीकि जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ साथीगण, पार्टी के प्रति निष्ठावान और कार्यकर्ता मित्रों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मैं अपनी उम्र के बुजुर्गों के साथ और मेरे बेटों की उम्र के नौजवानों के साथ आज यहाँ नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर अपने भांजे श्री दिवांशु बुद्धि राजा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये आज का चुनाव हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है। एक तरफ इस देश के झूठे जुमले और लूट के लोग हैं और दूसरी तरफ इस देश पर कुर्बान होने वाले लोग हैं। मुझे शर्म आती है इनके ऊपर कि किस तरह के ये बयान देते हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अब ये सोना चांदी और मंगलसूत्र पर आ गए हैं। दोस्तों, ये कहते हैं कि हम तुम्हारा सोना चांदी ये कांग्रेस लूट करके उन लोगों में बांट देगी जिनके बच्चे ज्यादा हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे शर्म करो, भगवान से डरो। मैं कहता हूँ कि मंगलसूत्र तो कुर्बान इस देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था। राजीव गांधी की हत्या हुई थी, मंगलसूत्र को हम कांग्रेस के लोग कुर्बान करते हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग जहां 70,000 करोड़ के घोटाले और 40 लोगों की लिस्ट है, 7 दिन पहले वहां भाषण में कहते थे कि हम इंक्वायरी करेंगे। 7 दिन के बाद वो वॉशिंग मशीन में घुल गए और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे पड़ोस में नवीन जिंदल आया है, 10 साल से वो हमारा सांसद रहा, लेकिन 400 करोड़ रुपए देकर के पार्टी को आया है। और याद करो दोस्तों, 1,86,000 करोड़ का जो कोयला घोटाला है, इसलिए उनकी फाइल बंद कर दी गई। इतना ही नहीं, 16 लाख करोड़, मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको, अंबानी और अडानी को इन्होंने दिए। वो 16 लाख करोड़ दोस्तों, अगर एक साल तक युवाओं को सैलरी देंगे तो 16 करोड़ युवाओं को नौकरी दे सकते हैं। इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है देश को। एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और आपको बता दें, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भांजी और सभी कांग्रेस के नेता मिलकर के जब लोकसभा में हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे तो हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी। और जब हरियाणा में सरकार बनेगी, 500 में सिलेंडर मिलेगा,
300 यूनिट बिजली फ्री होगी और इसी प्रकार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, MSP की गारंटी मिलेगी। राहुल गांधी जी ने ठीक कहा है कि 15 दिन पहले मैं कहता था कि इनकी 200 सीटें आएंगी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि इनकी केवल 150 सीटें आएगी और यहाँ से बुद्धि राजा जी भारी बहुमत से जीतेंगे। हम प्रण लेकर के आज यहाँ से जाए, एक वोट बुद्धि राजा जी को डालेंगे, कांग्रेस के सामने का बटन दबाएंगे और लाखों की संख्या में इनको जिताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अब मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप अंदर बैठ जाए, थोड़ा सा प्रोग्राम रह गया। हमारे बीच में पूर्व मंत्री भाई राजकुमार वाल्मीकि जी बैठे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। राजकुमार वाल्मीकि जी। आदरणीय मान के योग मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो आज बैठे हैं नीलो खेड़ी के हल्के, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपने हल्के नीलो खेड़ी की ओर से भाई बुद्धि राज जी का यहाँ पहुंचने पर मैं राहुल गांधी जी का, दीपक मावड़े जी का, सोनिया गांधी का, चौधरी भूपिंदर हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ। ये नौजवान जो आपने भेजा है, ये आज उसकी बदौलत है, जो आप लेके आप जब खड़े हैं सारे बनकर, आपकी बदौलत है। ये इसलिए है क्योंकि आज बुद्धि राजा एक राजा है, जो नारा रहता है राजा बुद्धि राजा, अभी राजा तो ये बन चुका है। और नीले खेड़ी के हल्के वाले लोग सुन लो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई पप्पू प्रधान जी बैठे हैं, ये देखो बहुत पुराना साथी मेरे, आपके बदले बड़े आदमी बैठे हैं, सदारों ने आपका स्वागत करा है, और मनक मादरे बैठे, निस्सन के बैठे, सारे लोग। ये सिर्फ एक रीढ़ की हड्डी है जो जान लगाती है। मेरे जो लोग हैं, ये जो आप तो 5 महीने के लोग टूट जाते हैं, मेरे 25-25 साल के लोग जुड़े हैं, बैठे पूछ ले, बलदेव से पूछ ले, एक ऊपर से पूछ ले। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, ये नीलो खेड़ी हल्का, ये हल्का ऐसा है कि दो भागों में बटा है। ये नीलो खेड़ी के अलावा पंडित तरफ भी बहुत बड़े गांव है, गोंदर भी है, डाचर भी है, सांगली भी है, मुखपुर भी है, निस्सन भी है, जो 40-50 वोटों के मालिक ये बैठे, जो जिन लोगों ने आपका स्वागत करा है। ये एक दफ्तर को आपने यहाँ खोल दिया, एक दफ्तर हम नीलो खेड़ी की तरफ निस्सन में खोल लेंगे। निस्सन बहुत बड़ा काम करता है, कस्बा है, 10-12 हजार का वोटों का मालिक है, गोंदर 15,000 वोटों का मालिक है, डाचर है 6-7 हजार वोटों का मालिक है, बलास है 5,000 है, सांगली है 6,000 है। ये लोग हैं जो वोट क्रीम की राजकुमार जो आपके साथ चला करने करते मिला के मैं हार जाके गई, चलो जो भी है 5-6 चलो पता कोई बात नहीं, एक गलती होती है दूसरी संभाल लिए। अगर मैं ये कहता हूँ आज आपके सामने अपने लोगों के दम पे कहता हूँ, जो लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, इन कामों में एक का गांव में आपको लेके जाऊंगा। इन गांवों में एक का गांव में, सारे गांव में मेरे लोग अंदर से भी सरपंच भी आए हुए, रोड बुलाने से बस्ती से भी आए हैं लोग यहाँ, और संदीप से सब बाकीपुर के ईश्वर शर्मा भी आए हुए हैं। अगर मैं नाम बनाना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस लेना चाहता, लोग पब्लिकली बुलाए, जो एक वर्कर टीम होती है कांग्रेस की, वो मैंने आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो सभी कैंडिडेट है, मैं सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम सब मिलकर एकजुट होकर हम अगर एकजुट हो गए, भाई बुद्धि राजा को जिता दिया हमने, तो नीलो खेड़ी का बहुत बड़ा नाम होगा, साथ ही नीलो खेड़ी का नाम होगा। ये मैं आपके सामने प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम सब एकजुट कैंडिडेट है, पर इन कैंडिडेट से मैं ये भी कहता हूँ, जिसमें जितना दम है अपना दम लगा लिया। मेरे पास तो कोई नहीं आई, तो मैं अपना लगाएगा अपना आपको घुमा दूंगा, ये अपना करते रहे, मैं अपना करता हूँ। मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, फिर करना चाहता हूँ, मैं कंट्रीवर्सी नहीं पैदा करना चाहता। कोई आदमी कह के राजकुमार ने ये करते,
मारना तो हम दिखा देंगे, मारना तो हम दिखा देंगे। और जिन्हें जो करना है, जो भी लीडर नहीं है यहाँ पे, जो लीडर नहीं है यहाँ पे, एक बात सुन ले मेरी, मैंने एक चीज का गांव का पता है, जो अभी यहाँ पर जो राजनीति करते हैं, एक का गांव का पता है, वर्कर का पता है, कौन आदमी कितने पानी में। कई लोगों का दिमाग में बैठा है यार बुद्धिराजो करना क्या करना, पीछे जाएंगे लोगों को तो राजमहल एक चीज की रिपोर्ट देगा आपको, एक वर्कर की देगा, गांव की देगा। ये मेरे से बात करा, अभी आपका मामा जी भी लेगा मुझे, एक बंदे को बात में देखा है। पब्लिक चाहिए, गरीब जनता की पब्लिक चाहिए आपको, तो एक गरीब जनता स्कूल का कनाल में करा। एससी बोर्ड जो कि 3.5 लाख की रिपोर्ट है, अमरजीत से एससी बोर्ड का 3.5 लाख की रिपोर्ट है। ये सुरेश भी आगे ये सुशाजी बैठे हैं, तो एससी बोर्ड 3.5 लाख की रिपोर्ट है। और मैं ये सिलेंडर आपको करनाल में दूंगा, चीज दूंगा कि वहाँ इंद्री के भी आएंगे, करनाल के भी आएंगे, नीलो खेती के भी आएंगे। राजपाल आपके साथ ऐसा काम करके देगा जो आपको याद करेंगे। राजपाल 2 बार पार्लियामेंट लड़ चुका है और बुरे वक्त में 3 लाख वोट ली अंबाले में। ये तो एक कारण है कि हमको अगर किसी ने हम बात को जिताने वाला ना, ये राजपाल बात में बनता हमको टिकट देती, ऐसा आदमी दे दी थी टिकट जो बीजेपी का आदमी था, और मेरी टिकट काट के बनता राम को दे दी जो 20,000 की गैदरिंग करानी सब में, और उसकी टिकट काट गई। बुद्धिराज आपको ये कहूंगा, मैं जिता के भेजूंगा कि मेरे लोगों की बात है ना आपने उठानी पड़ी। अरे जिसमें चलो अपने उठा दो, क्या दिक्कत है? वही बने लीडर फिरते हैं लोग, कहने की बात है जिसे राजपथ पालनी करना पाएगा और राजपथ बनेगा तो पूछने से बनेगा नहीं बनेगा। ये वर्कर ये चीज होती है, पब्लिक क्या पब्लिक लाके खड़ा करता साथियों। तो मेरे दोस्तों आज सिख बिरादरी है, जो सिख बिरादरी आपके सिख प्लेन भी करके देंगे, ये सिख बिरादरी करके दोगे, करके दोगे ना। डाक्टर में गाँव में बहुत बड़ा आज का लेना, कल खट्टर साहब का प्रोग्राम था, आज मैं डाक्टर गांव से आया हूँ। उस प्रोग्राम को डाक्टर गांव के लोगों ने कैंसिल करवा दिया, उसको आने की मंजूरी भी डाक्टर गांव में पहुंचे। ये लोग खड़े नहीं, डाक्टर गांव में कैंसिल करा नहीं करा, ये चीज कर दी हमने। आज कल उसका प्रोग्राम होगा और आपका प्रोग्राम करके देंगे। साथियों आज मैं अपने साथ के साथ ये कहता हूँ, कुछ लोग आपको मिलेंगे, एक अलग से टाइम दे देना, अभी मिल के जाए, उससे ये सुनना पड़ेगा। यहाँ लोग आए, ये लोग हैं, ये लोग मिलकर जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब शांति से बैठ जाए। हमारे बीच सुरेश सरपंच जी पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय बुद्धि राजा जी। एक मिनट मैंने तो भाषण नहीं दिया जी। 1 मिनट, मेरे से पुराना कोई कांग्रेसी नहीं है नीलोखड़ी में, ये सिर्फ निरंतरवासी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीलोखड़ी 2 भागों में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 65% नीलोखड़ी हल्का है और 35% रिक्शा हल्का है। बड़े हम हैं, छोटे राजकुमार जी हैं, इसलिए मिलकर चले तो मेरा पार है। आज मिलकर चलेंगे तो एमपी बढ़ गए, और एमपी बढ़ गया तो एमएलए बढ़ गया। अब मैं निवेदन करूंगा बलबीर वाल्मीकि जी, विधायक इस रैना से अपने विचार रखे। बलबीर वाल्मीकि जी। आप सभी जी बैठो, निवेदन आपसे बैठिए। 9.5 साल हमारी बहनों को बहुत पिटाई खट्टर की सरकार ने बैठी, इनसे हिसाब लेना है। मेरे सामने बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माता और बहनों, सम्मानित स्टेज भाई, तुम स्टेज वाले ज्यादा बोल लो, अगले कभी नहीं बोलते, ठीक कर रहा हूं ना मैं, ये ज्यादा बोल रहे हैं ना, तो भाई आप प्लीज अनुरोध कर लो भाई शांति का
दान दे। आपको 2-4 बात बड़ी अच्छी बताऊंगा। अंकल जी आप देखो, कैंडिडेट आया आपके बीच में, आप बड़ा सर को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा भरोसा किया। आप 5 मिनट, मात्र 5 मिनट एक कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार छत्तीस बिरादरी के युवाओं के लिए अब की लड़ाई लड़ने वाले हमारे छत्तीस बिरादरी के युवा योद्धा जो आपके बीच में करनाल से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी, आपके बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से दिवांशु बुद्धि राजा का स्वागत किया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, 9.5 साल से प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और देश के अंदर भी सरकार है। 4.5 साल से इनका गठबंधन भी है भाजपा और जसपा का। परंतु आप ये देखो, जब आप लोगों के बीच में जाओगे और ये भाजपा के उम्मीदवार भी या उनके वर्कर जब वोट मांगने के लिए आपसे बात करें तो आप उनसे पूछो कि आपने किसान के लिए क्या किया। जब किसान सड़कों पर भूखा बैठा था, एक कमाऊ किसान सड़कों पर था, उनके छोटे छोटे बच्चे घर भूखे बैठे थे, उनकी औरतें भूखी बैठी थी, उन किसानों को पीटने का और घसीटने का काम किसने किया? पूछो इनसे। भाजपा और जसपा की सरकार ने किया। आप ये भी देखो, हमारी बहनें आशा वर्कर है, हेल्पर है, जो नारी शक्ति का, जो जननी माता का भी मान नहीं रख सकता, फिर वो दुनिया में किसी का मान नहीं रख सकता। इन्होंने हमारी आशा वर्करों को, हमारी बहनों सरपंचों को, हमारी हेल्परों को, हमारी चाची ताई बहनों को सड़कों पर बजा बजा कर पीटने का काम इस जालिम भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार ने किया। आपने ये उनसे पूछो किसकी सरकार में हुआ। आप ये भी देखो कि किसकी सरकार में काम हुए और किसकी में नहीं हुए। आप मानो कि जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा में चीफ मिनिस्टर थे, सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। गरीब के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी अच्छी योजनाएं चलाई। 100 गज के प्लाट गरीब को दिए। करनाल के पास कोई गांव है जहां ग्राम पंचायत है, वहां आप प्लाट लोगे 25 लाख रुपए में मिलेगा। और गांव के अंदर भी मैंने खट्टर साहब से पूछा था विधानसभा के अंदर, उन्होंने कहा कि हम जहां प्लाट नहीं मिले 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। मैंने पूछा खट्टर साहब, आप गरीब आदमियों को बका रहे हैं, यहाँ भी मिट्टी गोली दे रहे हैं आप। यहाँ भी हरियाणा प्रांत का एक कस्बा, एक गांव, एक ढाणी आप ऐसी दिखा दो जहां 1 लाख रुपए में 100 गज का प्लाट आप दे दोगे, कहीं नहीं है। और ये भी केवल घोषणा थी, दिया तो कुछ नहीं। एक और काम इन्होंने किया, गलत किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरदार मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, प्रधानमंत्री जी थे, हरियाणा प्रांत के अंदर गरीब व्यक्तियों को जिनके सिर के ऊपर छत नहीं थी, फ्री ने 2.5 लाख मकान बनाकर देने का काम किया। इन्होंने किसी को, जब खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार ने एक बिलात चुनावी किसी को नहीं दी। एक मकान
किसी गरीब का नहीं बनाया। साफ देख लो, यहाँ सरपंच साथी हमारे आए हुए हैं, किसी के गांव में एक मकान भी गरीब आदमी का नहीं बना। गरीबों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी कांग्रेस के उस समय में, हर वर्ग का मान सम्मान था कांग्रेस के समय में। कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने की पार्टी है। आप उनसे एक काम पूछो कि कांग्रेस ने ये कराए और तुमने क्या कराया? एक भी काम उनके पास गिनाने के लिए नहीं है। मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में आंधी है, लहर है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें लोकसभा की कांग्रेस जीतेगी, पक्का कांग्रेस जीतेगी। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहता हूं, इस भाई ने दीपांशु बुद्धि राजा ने उस जालिम से सरकार से जिन्होंने गरीबों के लिए कहा था कि 9,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब कुछ नहीं दिया तो इस भाई ने उससे पूछा कि आपने जो वायदे के दिए पूरे क्यों नहीं की। 4 बार टक्कर ली। और ये भाई भी निवेदन कर रहा था, उमा शंकर पांडे जी हमारे लोकसभा के प्रभारी है आईसीसी, ये भी कर रहे थे और हम भी कर रहे थे कि वह जिस भाई ने, जिस नौजवान ने सीधा खट्टर से चैलेंज करके मुकाबला किया, आप उसी आदमी को टिकट दो जो खट्टर के सामने 9 साल से लड़ रहा है, उसको टिकट दो। और ये मिली। मैं आपको बता रहा हूं, चारों तरफ कांग्रेस हो रही है। आज मैंने इसराना की 36 बिरादरी ने, सम्मानित अलकाई इसराना की जनता ने आज वर्कर मीटिंग की, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और ये अपने प्रधान जी रोड बिरादरी के, मेरे हल्के के भी काफी रोड वहां आए हुए थे, ब्राह्मण आए हुए थे, 36 बिरादरी वहां आई हुई थी। और मैं कहना चाहता हूं भाई, देखो मौका जिंदगी में कभी कभी आता है, समय कभी कभी आता है, समय की चूक नहीं करनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ऐसा उम्मीदवार आपके बीच में है, कि भाई इसका साथियों, सबसे पहले मैं कहता हूं, अपने हल्के पर विश्वास कर 36 बिरादरी के बुजुर्गों पर, नौजवान भाइयों पर, माताओं पर, बहनों पर, सब 9 इस लोकसभा करनाल के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र है। मैं गरीब माँ का बेटा, मजदूर का बेटा, 36 बिरादरी का बेटा, ये आज आपके बीच में कह रहा हूं, सबसे ज्यादा वोटों से करनाल के अंदर इसराना से जिता कर देते हैं, सबसे ज्यादा। तो पिछले रिकार्डों में भी जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने 3 चुनाव लड़े हैं, पहले भी सबसे ज्यादा वोट वहां ही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत काम किए हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, प्रियंका जी, दीपक बावरिया जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी, इन सब के आशीर्वाद से ये उम्मीदवार बनकर आपके बीच में आए हैं। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, ये कहते हैं, कल मैंने भाषण देखा था अमित शाह का, वो कह रहे थे हमारी सरकार बनाओ, SC ST को खत्म करेंगे। ये तो गरीब आदमी ने जीते मारते नहीं, संविधान खत्म करेंगे, करेंगे। परंतु मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। अरे तो इंडिया गठबंधन है, अरे ऐसे योद्धा मैदान में उतरे हैं, 10 के 10 सीट जीतेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाजपा वाले कितना जोर लगा ले, संविधान को खत्म तो क्या करोगे, संविधान के लंबे के भी नहीं लेकर देंगे, लंबे ठीक है। मैं अब आपसे अपील करता हूँ, भाई आगे भाई ने मीटिंग में भी जाना है अपने कैंडिडेट ने, और ये भाई, ये कई भाई दूसरी पार्टियों के दुष्प्रचार नहीं करते हैं कि ये तो नया कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी तो पुरानी है, आप और हम तो पुराने हैं सब, तो एक नया भी चल जाएगा,
बहुत पुराने हैं। और जब ये खट्टर साहब पहले आया यूं था नया, तो करनाल में जब आया काले झंडे दिखाई दे से जब पहले आया। हरीश भाई का तो स्वागत कल मैं समालका से चला था और करनाल तक कभी तोड़ था जमा खड़ा। और आपने भी इतनी अच्छी बढ़िया मीटिंग करी, आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम सभी नेताओं ने किया। 2-4 झटके इसे मार दो, खट्टर तो टोया भी नहीं बंदा करनाल मोड़े की थी मारे एरिया में। तो भाई उसने ना जमानत पर रख देंगे, जमानत नहीं होगी, जमानत मत करा देंगे हमारे एरिया में तो। और भाई उर्ले का ना भी आज मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं बड़ा संतुष्ट होया। मेरा भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। पंडित जी इतना अच्छा मोड़ यहाँ पाया, पहले कमाल हो गया। और लेगा नहीं दोबारा के लिए अभी क्वेश्चन नहीं है भाई। ये भी एक बात आपने करनी पड़ेगी, कैंडिडेट हमारा नया और मैं भी नया था 2009 में। नया कैंडिडेट थोड़ा फोन फान सुनने में हो जाता है। आपका भाई आपके बीच में होगा, आगे मीटिंग में भी जाना है। और सभी मान लो मेरी ओर से भी मैंने भी आदर में सम्मानित स्टेज का सबका नाम ले लिया है। और अब मैं आपके बीच में उस नौजवान को बुलाना चाहता हूँ। सुनना चाहते हो ना? सीधा सीधा बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपके बीच में उस नौजवान को बुलाने के लिए जा रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और जो दूसरी तरफ उम्मीदवार खड़े हैं। मैंने बताया सब बरादरियों का, हर वर्ग का अपमान करने का काम जिसने किया, एक तरफ तो वो कैंडिडेट है और एक तरफ भाई दीपांशु बुद्धि राजा है। तो आपके सामने वाला बटन दबाकर आने वाली 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोट आपके सामने वाले बटन पर डालना और भाई यहाँ से दीपांशु बुद्धि राजा जी को करनाल से एमपी बनाने का काम करना और खट्टर साहब को करनाल से हराकर सत्ता करने का काम करना। अब आपके बीच में हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं दीपांशु बुद्धि राजा, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। धन्यवाद। बुद्धि राजा जी का स्वागत करेंगे हमारे लैंडदास वर्मा जी। आओ जी हमारे बीच में हमारे दीपांशु बुद्धि राजा, राजा 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 भाई लैंडदास वर्मा जी स्वागत करेंगे। टोपी बना करके, पगड़ी पहना करके हमारे भाइयों की नेता है पूर्व प्रधान कांग्रेस पार्टी के नारायणदास वर्मा जी। की बिरादरी की तरफ से हमारे भांजे को ये पगड़ियां, हमारी पगड़ी की लाज रखना, हम सभी जिनके मामा हैं अपने मामा। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकसभा इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी दीपांशु बुद्धि राजा, राजा 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 भाई बुद्धि राजा जी। देश शिवा वर्मो है शुभ कर्मण से कबहू न डरूं और सो जब चाहे करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। नीला खेड़ी हल्के के अंदर मौजूद स्टेज पर बैठे समस्त नेतागण, मेरी आंखों के समक्ष बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके नमस्कार करता हूं कि आज आपने इतना भव्य स्वागत मेरे प्रत्याशी ऐलान होने के बाद यहां नीलोखेड़ी के अंदर मेरा करा और एक सफल कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया। इसके लिए मैं स्टेज पर बैठे एक एक हमारे नेतागण, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं
कांग्रेस आला कमान का। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। मैं धन्यवाद करता हूं यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी का। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का। और मैं खास तौर पर धन्यवाद करता हूं हरियाणा के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे जैसे गैर राजनीतिक परिवार के नौजवानों को आगे बढ़ाने का सदैव काम करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी का। और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का, जिन्होंने इस 31 साल के नौजवान पर भरोसा जताया और आपके बीच में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी भेजकर आपकी सेवा करने का मौका दिया। मैं समस्त कांग्रेस लीडरशिप का यहां इस मंच से धन्यवाद करता हूं। आज आपके बीच में बतौर कांग्रेस का प्रत्याशी मैं आया हूं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे घर में आज तक किसी ने एमसी का तक चुनाव नहीं लड़ा हुआ। एमपी तो बहुत दूर की बात, आज तक मेरे परिवार में किसी ने भी एमसी तक का चुनाव नहीं लड़ा। आज तक कोई ना पंच बना, ना सरपंच बना, ना जिला परिषद का सदस्य बना, ना ब्लॉक समिति का सदस्य बना। लेकिन पिछले 12 साल से अपना घर बार छोड़कर हरियाणा के नौजवानों की, हरियाणा के छात्रों की आवाज को बुलंदी से उठाता आया। इसलिए आज पार्टी ने फैसला लिया कि 31 साल के नौजवान को 2 बार के मुख्यमंत्री के सामने उतारा जाए। अभी विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि जी कह रहे थे, मैं जब 2017 के अंदर एनएसयूआई का हरियाणा का प्रधान बना, उससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना 2014 के अंदर। हरियाणा से दूसरा ऐसा नौजवान था जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जाकर आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, आपका लठ गाड़ने का काम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर किया। जब 2017 में मैं एनएसयूआई का प्रधान बना तो मेरे सामने आज जो ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, प्रधान बनते ही पहले हफ्ते के अंदर ही मैंने मनोहर लाल जी को इसी एक प्रकार के कार्यक्रम में मैं गया और खट्टर साहब से ये पूछा कि आप बताइए कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी का आलम है, जो हरियाणा के अंदर पढ़े लिखे नौजवान दर दर ठोकरें खा रहे हैं, आपने कहा था या तो रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुख्यमंत्री का क्या काम बनता था? मुख्यमंत्री का ये धर्म बनता था कि मेरे को बैठाकर बात करता, मेरे सवालों के जवाब देते। लेकिन मनोहर लाल जी ने, क्योंकि उस समय अहंकार के घोड़े पर सवार थे, ना मेरी बात का जवाब दिया और वहां पे प्रशासन को कहकर मुझे 3 दिन जेल में भिजवाने का काम। लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर से मनोहर लाल जी से पीछे पड़ गया। जहां जहां खट्टर साहब गए पीछे पीछे मैं गया। मैं कहा सवालों के जवाब तो आपको खट्टर साहब देने पड़ेंगे। और ये संघर्ष जो है ये 2017 से शुरू होकर आज 7 साल हो गए। 7 साल से लगातार खट्टर साहब के सामने हरियाणा के छात्रों की, हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाता रहा।
2021 के अंदर जब पार्टी को यह महसूस हुआ कि 4 साल मैंने छात्र राजनीति में संघर्ष किया, तो पार्टी ने यह फैसला लिया कि इस नौजवान को हरियाणा के नौजवानों की जो है यूथ कांग्रेस की प्रधानगी इसके सर माथे पे सजाई जाए। 2021 में पूरे हरियाणा के 90 हलकों में वोट पड़ी और 2 लाख के मार्जिन से आपका ये बच्चा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर। जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना, उसके तुरंत बाद दोबारा से मनोहर लाल खट्टर जी के सामने पहुंच गया। उनसे पूछा कि ये जो HPSC HSSC के दफ्तर बना रखे हैं, जिनका काम है हरियाणा के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देना, आज उन दफ्तरों के अंदर 5-5 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं। वहां के अधिकारी हरियाणा के नौजवानों का भविष्य नोट के भारी बैग के अंदर उनका भविष्य जो है वो बेचने का काम कर रहे। जब मैंने ये सवाल खट्टर साहब से पूछे, फिर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। आज मेरे ऊपर 4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं। एक भी मुकदमा मेरा कोई झगड़े का नहीं, कोई लड़ाई का नहीं, कोई किसी और चीज का नहीं। लेकिन जब जब मेरे नौजवान साथियों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, तो हमेशा से रात को सोते वक्त एक बात दिमाग में आती थी कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर किसी साथी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, जो मेरे संघर्ष के समय में मेरे साथ खड़े रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फेरना। अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जो जिम्मेवारी मेरे सर माथे पर है, उस जिम्मेवारी का ईमानदारी से मैं निर्वहन करूं। आज 2024 आ गया। 2012 से ये सिलसिला पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था और 2017 से मनोहर लाल खट्टर जी से 7 साल खट्टर साहब जी से सवाल पूछते पूछते आज यहां इस मौके पर आकर मैं तो खुश नसीब हूं। ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दे दी इसलिए खुश नसीब हूं। मैं खुश नसीब इसलिए हूं कि जिन सवालों से मनोहर लाल जी मुझसे 7 साल से भाग रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी ने मुझे ऐसा मंच दिया है कि जहां खड़ा होकर खट्टर साहब की आंख में आंख डालकर उनसे वो सवाल पूछूंगा और उनको अब की बार नहीं भागने दूंगा। 7 साल से खट्टर साहब बहुत भाग लिए। इस बार इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने का समय है और खट्टर साहब के लिए मैं तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सेहत ठीक रहे। लेकिन एक बात है कि जिस व्यक्ति को उसी की पार्टी के नेताओं ने रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का ठप्पा लगाकर मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, मुझे नहीं लगता कि रिजेक्टेड आदमी को अब करनाल की जनता स्वीकार करेगी। और भाजपा ने तो उनको पद से हटाया है, लेकिन आपका ये बच्चा, आपका ये छोटा भाई, आपके आशीर्वाद से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि खट्टर साहब को बकायदा फेयरवेल देकर करनाल से रिटायर करने का मैं काम करूंगा। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। इस लड़ाई में बहुत अड़चने आएंगी इस जंग के अंदर, इस रण के अंदर, क्योंकि सामने 2 मुख्यमंत्री हैं और इधर आपका ये 31 साल का बच्चा है। मेरे साथ अगर आप सब लोग खड़े हो जाओगे तो मैं बड़ी से बड़ी चट्टान से भी टकरा जाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं, ना मैं रुकूंगा, ना मैं झुकूंगा और ना मैं डरूंगा। 4 मुकदमे दर्ज हैं
2 बार जेल जाया, मेरे पे चाहे 50 मुकदमे दर्ज करा दे, लेकिन आपकी आवाज कभी भी जिंदगी में ईश्वर मेरे सिर के ऊपर हाथ रखे, पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज को बुलंदियों से मैं सरकार के सामने उठाऊं। लेकिन मैं आपसे इतना आश्वासन भी चाहता हूं, क्योंकि नीलोखेड़ी से तो मेरा अपना स्नेह है। भाई मैं भांजा जो हूं नीलोखेड़ी का, मैं भांजा हूं नीलोखेड़ी का, तो मैं आपसे ये एक आपका भांजा आपसे ये मांग करता है कि मैं आज आपके बीच में आया हूं। चुनाव में लगभग 25 दिन का समय है। अभी 2-3 दिन तो वर्कर मीटिंग होगी सब हल्के के अंदर। 4 तारीख से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, तो एक हल्के में लगभग 2 दिन का समय मिलेगा लोगों के बीच में जाने का, गांव में जाने का, शहर में, कस्बों में जाने का। मैं आपसे ये अपील करता हूं कि भांजे होने के नाते आप कम से कम नीलोखेड़ी हल्के की आप पूरी जिम्मेवारी संभालें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरूं। आप जहां मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाएं, मैं वहां पहुंचूं, समय पर पहुंचूं। लेकिन चुनाव की व्यस्तता ऐसी है कि समय कम है, तो मेरा बाकी 8 हल्कों में तो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपसे मेरा बहुत ज्यादा स्नेह है, प्यार है। इसलिए आपसे एक मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस भांजे को इसकी पीठ ना पीछे लगने देना, पीछे से कोई वार ना कर जाए, छाती पे मैं झेल लूंगा, छाती पे नहीं किसी की। 2 दिन पहले जिस दिन मेरी टिकट अनाउंस हुई, रात को 11:30 बजे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। तो सुबह 6:30 बजे मुझे एक फोन आता है और मुझे यह कहा जाता है कि आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है, जिस मुकदमे की मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं। क्योंकि 2 दिन ये बड़ा इन्होंने बीजेपी वालों ने प्रचार प्रसार किया कि दिव्यांशु बुद्धि राजा पर फलाना पर्चा दर्ज है, इसके ऊपर पीओ का मुकदमा दर्ज है, ये तो भगोड़ा है। जब सुबह 6:30 बजे मुझे पता लगा, तो सबसे पहले तो मैं अपने वकील से बात करके सबसे पहले उस FIR के खिलाफ मैं उच्च न्यायालय में गया। मैं इसलिए कह रहा हूं अड़चने बहुत आएंगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, हो सकता है चलते चुनाव में उठा के जेल भी ले जाए 2-4 दिन। तो ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि जो मुकदमा इन्होंने मेरे ऊपर दर्ज किया, वो हाईकोर्ट की जजमेंट है कि गलत तरीके से इलीगल FIR दर्ज की गई। और वो मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि जिस दिन मैं 2017 में जेल से बाहर आया था, तो मैंने खट्टर साहब के फ्लेक्स लगवा दिए कि खट्टर साहब बेरोजगारी पर जवाब दो, हिसाब दो। सिर्फ इतना सवाल। आप बताइए, शहर में आप रहते हैं, सुबह शाम राजनीतिक आदमी फ्लेक्स लगाता है। अरे मैंने तो ये भी नहीं लगाए कि दिवाली होली के फ्लेक्स लगाए हो। लोगों की आवाज उठाने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी से एक सवाल पूछा कि बेरोजगारी पर जवाब दो और हिसाब दो। वो मुकदमा मेरे पे दर्ज है और आज उस केस के अंदर बैक डेट में मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। और ये बात ना मुझे पता ना मेरे वकील को पता। जिस दिन टिकट अनाउंस हुई उस दिन सुबह 6:30 बजे व्हाट्सएप पे फोन करके बताया। जो लोग कानून की जानकारी रखते हैं उनको बता दूं, भगोड़ा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कोई गुनाह करके पुलिस उसकी शिनाख्त ना कर पाए, पुलिस उसको पकड़ ना पाए। अरे मैं तो पिछले 7 साल से खट्टर साहब को पकड़ रहा हूं, वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहे। असली भगोड़े तो वो हैं, असली भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और मैं तो सुबह शाम पुलिस वालों को टक्कर मारता हूं।
सुबह शाम प्रदर्शन करता हूं, धरने देता हूं, पब्लिक मीटिंग में जाता हूं, और आज ये मुझे भगोड़ा कह रहे हैं। अरे मैं तो चैलेंज करा था कल भी, मनोहर लाल खट्टर जी मेरा चैलेंज स्वीकार करें। आप पूर्व मुख्यमंत्री तो आप तो आए ही आए, साथ में मौजूदा मुख्यमंत्री को भी ले आओ। जगह आपकी, समय आपका, तारीख आपकी, आप बताओ कहां आना है। 9.5 साल हरियाणा की जनता के लिए आपने क्या काम किए, आप वो लेके आओ। और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा आपका मैं लेके आऊंगा। मीडिया के लोग मौजूद होंगे, लोग मौजूद होंगे, और फैसला हो जाएगा कि अगर हरियाणा की जनता के हित में आपने काम किए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको गांव में झोड़ियां फैला फैला कर वोट मांगने की जरूरत पड़ती। आज गांव में, शहरों में मनोहर लाल जी झोड़ियां फैला रहे हैं, झोड़ी। अगर 9.5 साल लोगों के काम किए होते। एक फिल्म आई थी, अभी भी आती है, सेटमैक्स के ऊपर एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, नायक फिल्म। उसमें अनिल कपूर एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है, और तब पता लगता है कि एक दिन का मुख्यमंत्री चाहे तो क्या कर सकता है। इनको तो 9.5 साल का समय हरियाणा की जनता ने दे दिया। अगर 9.5 साल में राजा बनकर नहीं कर पाए प्रदेश का विकास, तो अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। ये सवाल करनाल की जनता मनोहर लाल खट्टर जी से पूछ रही। आम आदमी पार्टी के हमारे नेता बैठे हैं, कल इनके एक मंत्री का बयान आया, उनसे पूछा गया कि दिव्यांशु बुद्धि राजा पर मुकदमा दर्ज है और वो तो खुलेआम रोड शो कर रहा है। अरे अगर मैं भगोड़ा होता तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मैं अगर कल समाड़खा से, विधायक जी बता रहे थे, मैं समाड़खा से करनाल आया, बकायदा डीसी करनाल, डीसी पानीपत, एसपी पानीपत और एसपी करनाल को चिट्ठी लिख के आया था कि दिल्ली से आ रहा हूं और करनाल जाऊंगा। अगर प्रशासन मुझे भगोड़ा कह रही है तो प्रशासन ने मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कह रहा हूं इस मुद्दे के ऊपर आ जाओ खट्टर साहब, मेरे से बहस करो, मेरे से आमने सामने होकर बात करो, लेकिन इस प्रकार के लांछन लगाने का काम ना करो। और जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि इस दिव्यांशु बुद्धि राजा को भी केजरीवाल की तरह भीतर दे देंगे। तो भाई मैं तो भीतर जाके आके छक लिया। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना, मेरे को, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मीडिया के लोग मौजूद हैं। 7-8 दिन पहले खट्टर साहब का एक बयान आया था, जब कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई तो खट्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी तो मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। और मेरी टिकट डिक्लेयर होते ही मैं तो करनाल भी नहीं पहुंचा, पहले ही खट्टर साहब की पिंडियां कांपने लगी जो मेरे ऊपर झूठे मत सच में है तो आओ जनता की अदालत में। आप कहोगे तो मैं आपके घर पर आने को भी तैयार हूं। आप कहोगे किसी सार्वजनिक जगह पर आना है, मैं वहां पर भी आने को तैयार हूं। लेकिन बात जन मुद्दों को लेकर होगी कि 9.5 साल में आपने क्या किया कि करनाल की जनता आप पर दोबारा विश्वास करके आपको वोट दे। आज एक तरफ 2 मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ मैं आपका बच्चा 31 साल का नौजवान। फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला आप लोगों ने करना है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल के लिए, नीलोखेड़ी के लिए, प्रदेश के लिए सच में कोई काम किए तो आपका फर्ज बनता है आप मनोहर लाल खट्टर को वोट दो।
और यदि आपको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आपके और जनहित में हो, तो आपका धर्म बढ़ता है कि आप उनके खिलाफ वोट। और लड़ाई आज सिर्फ दो के बीच में है। ये वोट काटू जो घूम रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 2019 में भी आपने देख लिया कि कई ऐसी पार्टियां भी आई जो बीजेपी के खिलाफ बात करती थी, लेकिन बाद में जाके उनकी झोली में बैठ गई। लड़ाई दो ताकतों में है, एक जो अहंकार के घोड़े पर सवार है और दूसरे जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को, हमारे एक एक सीनियर नेता को अपनी जिम्मेवारी समझकर, चाहे 5 बूथ की जिम्मेवारी ले, चाहे 2 बूथ की जिम्मेवारी ले, चाहे 1 बूथ की जिम्मेवारी ले, लेकिन वहां पर ऐसा काम होना चाहिए कि भाई ये जो बीजेपी वाले अगर ये भी कहे ना कि भाई हम तो ईवीएम में ये कर देंगे, हम ईवीएम में वो कर देंगे, एक बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे हरियाणा के नौजवान साथी टोलियां बना बनाकर करनाल पहुंच रहे, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। जितना बेरोजगारी से परेशान हरियाणा का युवा है, सबने अर्जुन की तरह मछली की आंख का निशाना मनोहर लाल खट्टर को समझ रखा। और मेरे को दिन में हजारों फोन दूसरे जिलों से, करनाल से भी, पानीपत से भी और जिलों से भी आ रहे। सब ने प्रण लिया है कि इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को जो है बख्शा नहीं जाएगा, उनको जाने नहीं दिया जाएगा। और ईवीएम की अगर ये बात करें तो एक बात बता दूं, इस बार बूथों के ऊपर नौजवान साथियों की जिम्मेवारी रहेगी। जो अगर ये बात कहे ना कि ईवीएम में ये कर देंगे, ईवीएम को हाथ तो दूर लगाने की बात, फूट भी नहीं मारने देंगे ईवीएम के आसपास। ये बात मैं आपको कह के जाता हूं। अब आपसे ये अनुरोध करता हूं कि एक एक कार्यकर्ता, हमारा साथी, एक एक हमारे सीनियर नेता अपनी जिम्मेवारी समझ के जो है इस चुनाव को लड़े। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्मी की, बगावत हो तो ऐसी हो। बगावत के सुर बुलंद करते हुए आपने लड़ाई लड़नी है। आपका भाई, आपका बेटा आपकी सम्मान की पगड़ी को कभी झुकने नहीं देगा। ये मैं बात आपको यहां से वादा करता हूं। आप सभी ने इतना मान सम्मान बख्शा, मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।